बहुत ज़्यादा है 80 किलो और 6 किलो
most merciful and beneficent. Good evening, Shabahir, Adab, Assalamu alaikum, and a very warm welcome to all of you. हम हाईटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से अपने मुअज़्ज़ज़ बिजनेस पार्टनर को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की तकरीब हमारे कारोबारी रिश्तों को मजबूत से मजबूत तर बनाने में मददगार साबित होगी इंशाअल्लाह। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते हैं और मैं किरण के लिए कारी मोहम्मद राशिद खान साहब को दावत देती हूँ। जनाब कारी मोहम्मद राशिद खान साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद Allahus-samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. जज़ाकल्लाह। उम्मीद करती हूँ यहाँ आए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान, तमाम डिग्निटीज़, तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं इस हॉल में एक चीज़ देख रही हूँ कि यहाँ पे वो चहक नहीं है। आई थिंक हम कुछ लेट हो गए थे, इस वजह से भी ऐसा हो रहा है। तो एक बार खुद को रिफ़्रेश करने के लिए, खुद में दोबारा से वो जोश और जज्बा भरने के लिए और अपने आप के लिए पुरज़ोर तालियाँ तो होनी चाहिए ना। It's me, Aswa Usmani, and I again welcome all of you in behalf of Hi-Tech Group of Companies. So, it's a beautiful day, beautiful evening and a beautiful people. So, let's take a moment and appreciate the efforts of Hi-Tech in order to give them a big round of applause. मुअज़्ज़ज़ कारोबारी हज़रात, मैं आज जिस शख्सियत का तारुफ़ कराने जा रही हूँ, दर हकीकत ये शख्सियत किसी भी तारुफ़ की मुहताज नहीं है। इन्होंने 1993 में न्यूट्रिशन में PhD की और गुज़िश्ता 28 साल से हाईटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज से वाबस्ता हैं। आपने पेशा वराना कैरियर में कई नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की, जिसमें पोल्ट्री फीड, फिश फीड, डेयरी फीड, ऑयल यूनिट और राइस मिल्स की तफसीलात भी शामिल हैं। आपने मुख्तलिफ़ दफ़ा बैनुल-अक़वामी पोल्ट्री कॉन्फ्रेंसेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एज़ाज़ भी हासिल किया है। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब डॉक्टर मोहम्मद अतर साहब को दावत देती हूँ कि वो यहाँ पे आएँ। आपकी पुरज़ोर तालियों की रौनक में जनाब डॉक्टर मोहम्मद अतर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब भी कारोबारी हज़रात ख़ुसूसन ताजर और ट्रेडर से मिलता हूँ तो मैं इनको एक बात कहता हूँ कि एक बड़ी सादत वाली बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी रहमत ने आपके लिए कही है। वो बहुत ब्लेसिंग वाली बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताजिरु सद्दूकुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा, यानी सच्चा और अमानतदार ताजर रोज़े जज़ा नबियों, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। तो ये बड़ी ब्लेसिंग है कि हम अपना काम भी करते हैं और अल्लाह ताला की नबी के फरमान के मुताबिक सादत के भी उम्मीदवार होते हैं। हैविंग सेड दैट, मेरे लिए ये बहुत एज़ाज़ की बात है कि मैं इस तकरीब में आपकी तशरीफ़ आवरी पर आपको खुश आमदीद कहूँ और आपका शुक्रिया अदा करूँ। डियर पार्टिसिपेंट्स, हाईटेक ग्रुप एक बिज़नेस ग्रुप का नाम नहीं बल्कि एक फैमिली का नाम है और फैमिली से अलहदा नहीं हुआ जाता। और मुझे फ़ख्र है कि मैं इस फैमिली का गुज़श्ता 28 बरस से एक फ़र्द हूँ। हमारी आज की इस तकरीब का मकसद अपने कारोबारी शराकतदारों की अहमियत को तस्लीम करना है। हम आज जिस मुकाम पर हैं वो अल्लाह ताला की रहमत और आप अहबाब के तावन के बगैर मुमकिन नहीं था। मुझे इस हकीकत से मफ़र भी नहीं कि रिलेशन डेवलप करना जितना अहम है, उनको मेंटेन करना और निभाना उससे कहीं अहम तर है। और इस ज़मन में हमारे ज़िम्मे जो फ़राइज़ हैं
उससे हम बखूबी आगाह हैं। और हमारे ज़िम्मे जो इस रिलेशन को डेवलप करने के लिए ज़िम्मेदारियां हैं, उनमें प्रोडक्ट की क्वालिटी, सस्टेनेबल इन क्वालिटी, सस्टेनेबल इन सप्लाई और ट्रेसेबिलिटी, ये 4 जिम्मेदारियां हमारी हैं। अगर हम इस पर कारगर रहेंगे तो हम आपके तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। हमारी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है जो आपके ज़िम्मे फ़र्ज़ है या जिम्मेदारी है, वो है आपकी तरफ से रियलिस्टिक एंड क्विक फीडबैक, क्योंकि आपके कमेंट्स, रिमार्क्स, एवेल्युएशन, क्रिटिसिज्म और असेसमेंट ही हमारी आंखें हैं और खूब से खूब तर की गुंजाइश हमेशा से रहती है। इस तकरीब के मुंतज़मीन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। आखिर में आप सब की तशरीफ़ के बहुत शुक्रिया और मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अब मैं जिस शख्स को दावत देने जा रही हूँ वो माशाल्लाह 30 साल से ज़ायद का तजर्बा रखते हैं राइस इंडस्ट्री में। आपकी पुरजोर तालियों की रौनक में बुलाती हूँ जावेद साबिर साहब, हमारे कमर्शियल मैनेजर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, आपका तहे दिल से बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आपने इस तकरीब में शमूलियत इख्तियार करके इस तकरीब को 4 चाँद लगा दिया। मेरा नाम जावेद साबिर है। मैं पिछले 20 साल से राइस इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। मुख्तलिफ़ कंपनियों में काम करते हुए अभी मेरी सर्विसेज हाईटेक के साथ जारी हैं। पिछले 4 साल से मैं इनके साथ वाबस्ता हूँ एज एन कमर्शियल मैनेजर। मेरी डोमेन में राइस के जो भी चीज़ प्रोडक्ट तैयार की जाती है एक्सपोर्ट के लिए या लोकल ग्रेड तैयार करने के लिए या हाई टेस्ट का जो ब्रांड आप तक पहुँच रहा है उसको तैयार करने के लिए उसके इन्वेंट्री की सारी जिम्मेदारी मेरे पास है। तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत से क्वालिटी कंट्रोल्स को मेंटेन करके जो भी प्रोडक्ट आपके तक पहुंच रहा है उसके अंदर किसी किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई शिकायत, कोई ऐसी परेशानी आप तक ना पहुंचे। पूरी उसके बाद ये सिलसिला जो चलता है क्वालिटी को कंट्रोल करने का, इसके अंदर पूरी प्लानिंग होती है क्योंकि क्रॉप पूरे साल में एक मरतबा मार्केट में आती है। पूरे साल की फिर प्लानिंग को मद्देनज़र रखते हुए उसके बैकअप को मेंटेन करते हुए, इसको ज़रा प्लीज़ नेक्स्ट कर दीजिएगा, इस स्लाइड को प्लीज़ नेक्स्ट करवा दीजिएगा। जी, जैसा कि आपके स्क्रीन पे जाहिर है, रोल ऑफ प्लानिंग इन प्रोक्योरमेंट, इसके अंदर बड़ा ही की रोल होता है प्लानिंग का। प्रोक्योरमेंट एक बल्क क्वांटिटी में, बल्क फॉर्म में करना और क्वालिटी की कंसिस्टेंसी के साथ करना एक चैलेंजिंग जॉब होता है। उसको एक पूरी टीम एफर्ट के साथ मुमकिन बनाया जाता है। नेक्स्ट आपके पास सामने स्लाइड चल रही है पैडी एंड राइस इन्वेंट्री। ये भी उसी के साथ अलाइन है। जो प्रोडक्ट हमें दरकार होती हैं पूरे साल उसको मार्केट डिमांडिंग के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट एंड लोकल डिमांड के मुताबिक उसका बैकअप तैयार किया जाता है। उस बैकअप को लेके क्वालिटी के अंदर स्पेशल केयर की जाती है कि जो प्रोडक्ट हमारे मुअज़्ज़िज़ पार्टनर्स तक पहुँचे, आगे कस्टमर तक पहुँचे, उसके अंदर हर बंदे का सेटिस्फेक्शन लेवल मेंटेन हो सके। नेक्स्ट इसके अंदर जो सप्लायर का रोल है,
सप्लाई का रोल इसके अंदर बहुत अहम होता है। सप्लायर का रोल, उसका एरिया डिवीज़न, उसकी पूरी अलाइनमेंट की जाती है कि कौन कौन से एरिया रेक्टिफाई करके, एलोकेट करके, किन किन एरिया से इन प्रोडक्ट की स्पेशलिटी जो है, जहाँ से एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आप तक पहुँचता है। अगर आप वो पंजाबी की मिसाल ले लें कि अच्छा अगर आप बीज डालेंगे तो अच्छी खेत की पैदावार होगी, इसमें भी इसी तरह का जो किरदार है इस प्रोडक्ट का होता है और वो सोर्स सप्लायर बनता है हमारे लिए। उसके साथ हमारा फार्मर विंग एक किसान सपोर्ट प्रोग्राम है जिसको हम लोग पूरी तवज्जो और पूरे ज़ोरों शोर के साथ चला रहे हैं। साहिवाल एरिया लोकेटेड है हमारी मिल, वहाँ के सराउंडिंग के तकरीबन 5000 जो फार्मर हजरात हैं उन लोगों को हमने अपने पैनल पे लिया हुआ है। उनको मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं एक सपोर्टिंग के तहत, ताकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिले और उनको उनकी प्रोडक्ट का एक अच्छा प्राइस भी मिले, ताकि क्वालिटी को मेंटेन करने में जो हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनको उनका भी बेनिफिट मिले फाइनेंशियल फॉर्म में। आखिर में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की तशरीफ़ लाने का। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं जिस शख्स को स्टेज पर बुलाने जा रही हूँ उनके बारे में ये कहना बिल्कुल बजा है कि वो हाईटेक ब्रेन की क्वालिटी के रूह रवां हैं। उन्होंने यूईटी लाहौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और राइस प्रोडक्शन में 10 साल तजर्बा रखते हैं। आपकी पुरजोर तालियों की रौनक में बुलाती हूँ मैनेजर प्रोडक्शन एंड प्लानिंग मोहम्मद अरशद डोगर साहब। My name is Mohammad Arshad and I am working as a manager production and planning. मैं आपको कुछ प्रोडक्शन और क्वालिटी के मुतालिक जो है अपनी सर्टिफिकेशंस जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले हमारी जो हलाल सर्टिफिकेशन है PS 33,000 जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ली हुई है। सेकंड वन इज़ द ISO 9001 2015। हम सर्टिफाइड हैं, हर साल एनुअल ये रीसर्टिफिकेशन होती है, हर साल हम इसको रिन्यू करा रहे हैं। उसके बाद जी हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, ये हमारी सर्टिफिकेशन है जी। उसके बाद BRC सर्टिफिकेशन है। BRC इज़ प्योरली फ्रॉम UK बेस्ड सर्टिफिकेशन, ब्रिटिश रिटेल कंसोर्शियम सर्टिफिकेशन, ये भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। इसके अलावा SADIX चल रही है। SADIX सर्टिफिकेशन इज़ प्योरली रिलेटेड टू द ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट के लिए चल रही है। ये आपके सामने एक चार्ट आ गया है, इसमें हाईटेक ग्रेन मिल का लेआउट है जिसमें रॉ पैडी इनटेक है, हम ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग के अलावा अगर उसको हमने स्टोरेज करना है तो सैलोस में चले जाते हैं। सैलोस के साथ हमारे पास स्टीमिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, हमारे पास पावर बॉइलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। जब हम ड्राइंग और पावर बॉइलिंग या स्टीमिंग का प्रोसेस कर लेते हैं तो उसके बाद हम आ जाते हैं मिलिंग सेक्शन में, जिसमें डीस्टोनिंग, पैडी हस्किंग, मिलिंग, पॉलिशिंग, ग्रेडिंग और कलर सार्टिंग। कलर सार्टर जो हमारे पास है वो UK बेस है, बुलर जर्मन कंपनी के हमारे पास कलर सार्टर है, S4 सीरीज उसका मॉडल है। ये हमारे डिफरेंट सैंपल एनालिसिस हैं जिसमें हम मॉइस्चर चेक करते हैं, श्रिवल चेक करते हैं, ट्रैश, फॉरेन ग्रेन, और ये हमारे SOPs हैं जो हम परचेज करते हैं पैडी। ये उसकी डिफरेंट आपके सामने सैंपल एनालिसिस के ट्रे में आपको शो हो रहा होगा। इस तरह की हम कैटेगरी जब हम पैडी परचेज करते हैं प्रोक्योरमेंट में, जो भी व्हीकल आता है उसका हम स्टेप वाइज उसके पूरे एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम उसको परचेज करते हैं। ये हमारी लॉग शीट आ गई जो आपके सामने है, ये QC करती है, व्हीकल का इनटेक करती है, उसके बाद पास या फेल को हम अपने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसको पास या फेल करते हैं। ये हमारा मिलिंग प्रोसेस है। मिलिंग प्रोसेस में जो फाइनल प्रोडक्ट बन रही होती है उसके हम ये डिफरेंट मॉइस्चर हो गया, टिप ब्रेकेज हो गया, श्रीवर्ड हो गया, डैमेज, पैडी ग्रेन की क्या परसेंटेज है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट करते हुए उनके मुताबिक हम इसको ट्रीट कर लेते हैं। ये हमारी लॉग शीट है। जो भी आपको प्रोडक्ट आ रही होती है हम आर्ली बेसिस के ऊपर उसकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। हर घंटे के बाद एक सैम्पलर उस लॉट का जो फाइनल प्रोडक्ट बन रही होती है हम उसका सैंपल ले रहे होते हैं, उसको एनालाइज कर रहे होते हैं ऑन आर्ली बेसिस। ये एफ्लाटॉक्सिन टेस्ट है जी, ये हमारे पास इन हाउस फैसिलिटी है, रिक्वायर्ड फॉर द यूरोप मार्केट। एफ्लाटॉक्सिन की लिमिट क्या है? सबसे ज़्यादा अहम जो कस्टमर के लिए होती है वो होती है ट्रेसिबिलिटी।
हम जो भी हम लॉट आपको शिप करते हैं, स्पेशली हम इंटरनेशनल पे या अकबरी मंडी को हम भेजते हैं, उसमें सबसे मेन फैक्टर आता है ट्रेसिबिलिटी ऑफ एवरी लॉट्स। हम जो सैंपल जो लॉट हम उसको एक सीरियल नंबर के साथ चलाते हैं, जो हम आपको भेजते हैं उस सैंपल को हम 1 साल तक अपनी लैब में सेफ रखते हैं कि अगर कस्टमर की तरफ से कोई कंप्लेंट आए तो हम उसको ट्रीट कर सके। उसका बैकअप सैंपल हमारे पास फॉर 1 ईयर ऑन होल्ड होता है इन द लैब। ये हमारे डिफरेंट लैब इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे यूज़ होते हैं। वेइंग स्केल है, सैंपल ट्रेज वगैरह है, ये AGL मीटर्स हैं और वो मास्टर मीटर है जो आपके सामने नज़र आ रहा है। ये लैब इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं। क्रैक मीटर है, ये वाइटनेस मीटर है जो हम चेक करते हैं कि व्हाट इज़ द कैट वैल्यू ऑफ द प्रोसेस राइस। ये हमारे पैकिंग प्रोसीजर्स हैं जो आपके सामने हैं, जो हाइजीनिक कंडीशंस को मीट करते हुए हम पैकिंग प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए हम उसको पैक करते हैं राइस को। ये हमारा सबसे अहम जो है वो पेस्ट कंट्रोल इशू है। ज़्यादातर कस्टमर का ये होता है कि वीवल का ज़्यादा, क्योंकि राइस में ज़्यादा वीवल का इशू आता है, तो हम वीवल के लिए और पेस्ट कंट्रोल करने के लिए हमने सर्सेस ली हुई हैं और सर्सेस के साथ हमने ये फ्लाई किलर और ये रैट केजेस और ये फ्लाई किलर वगैरह इंस्टॉल किए हुए हैं। ये पेस्ट कंट्रोल के, और सबसे ज़्यादा फ्यूमिगेशन जो हम लॉट शिप करते हैं, हम लॉट प्रोसेस करने से पहले उसको फ्यूमिगेट करते हैं। फ्यूमिगेट करने के बाद उसको हम रीप्रोसेसिंग में डालते हैं, फिर आपका राइस जो है हाई टेस्ट पैक करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच अरशद साहब। नाउ आई एम कॉलिंग ऑन स्टेज अ पर्सन जो कि 25 साल से एक्सपोर्ट सेल से मुंसलिक हैं और इस टाइम अकबरी मंडी की सेल्स को मैनेज कर रहे हैं। आपकी पुरजोर तालियों की रौनक में नदीम अहमद साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम है। अस्सलामु अलैकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद। जी हाँ दोस्तों, मुझे चावल की इंडस्ट्री को सर्व करते हुए 25 साल हो गए। मेरा ज़्यादा तजर्बा चावल की इंटरनेशनल एक्सपोर्ट का है और हाईटेक ज्वाइन किए हुए 3 साल हो गए हैं। पहले साल अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट के तमाम टारगेट पूरे किए। इसके बाद मुझे अकबरी मंडी की सेल का चार्ज दिया गया। आप तमाम भाइयों की मदद और तावन से हाईटेक ब्रांड को प्रमोट किया। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हाईटेक ब्रांड अकबरी मंडी का एक बड़ा लीडिंग ब्रांड बन चुका है। आपकी सपोर्ट के तहे दिल से शुक्रगुजार है। आप सब लोगों की मेहनत सपोर्ट से इस मकाम तक पहुँचे हैं जो कि नाकाबिले फरामोश है। शुरू से ही मेरी मैनेजमेंट ने पूरी तवज्जो अकबरी मंडी ऑफिस और टाइम को भरपूर सपोर्ट के साथ दी। यहाँ पर आपसे मैं अपने CEO जनाब डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब की एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जब अकबरी मंडी का उन्होंने मुझे चार्ज दिया तो उन्होंने एक ही बात समझाई कि मैं तुम्हें हमेशा टॉप क्वालिटी का राइस दूंगा और उसके साथ एक फिक्स रेट दूंगा। तुमने रेट पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना और मैं क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा इंशाल्लाह। चाहे पूरे साल में हम लोग एक पाव चावल ही क्यों ना बेच पाए। दोस्तों, क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है, उसको किसी तारफ़ की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद बोलती है, वो अपनी मार्केट खुद बनाती है, वो अपनी वैल्यू खुद बनाती है। अपने जितने मंडी के बुज़ुर्ग पुराने ताजर लोग हैं, उनकी एक पंजाबी की मिसाल है। वो कहते हैं रेट दा मुड़िया वापस आ जाता है पर क्वालिटी दा मुड़िया वापस नहीं आता। इंशाअल्लाह ताला हाईटेक की पूरी टीम क्वालिटी को हमेशा बरकरार रखेगी और बेहतर से बेहतर क्वालिटी का सफ़र हमेशा के लिए जारी रहेगा। अगर क्वालिटी पर कभी शिकायत का मौका, आपको क्वालिटी पर कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।
यह मंडी में पहले दिन से ही मैंने अपनी टीम को एक बात समझाई कि हमारे चावल की क्वालिटी इंतहाई आला दर्जे की है। इसी तरह आपका अखलाक तमाम कस्टमर के साथ इंतहाई आला दर्जे का होना चाहिए, क्योंकि आला क्वालिटी और आला अखलाक का आपस में गहरा ताल्लुक है। आला अखलाक ही सेल्स का अहम सतून होता है। यहाँ पर मैं अपनी टीम मिस्टर आदल, मिस्टर शाकर, मिस्टर दानिश, मिस्टर सज्जाद, मिस्टर रज़वान की अनथक मेहनत को अप्रिशिएट करता हूँ, उनके आला अखलाक और ईमानदारी को सलूट करता हूँ। अजीज़ दोस्तों, चूँकि मैं अपनी एक्सपोर्ट टीम को वापस ज्वाइन कर रहा हूँ और आइंदा से आमिर हुसैन आपको डील करेंगे, जिनका तारुफ मैंने आपको पिछले 2 दिन में करवाया, आपसे डोर टू डोर जाके मिलवाया। आमिर हुसैन सेल्स का 20 साल तजर्बा रखता है, वेल एजुकेटेड है। आपको बहुत ही अच्छा नेमल बदल मिलेगा इंशाल्लाह। आप लोगों का तावन सपोर्ट हमेशा मेरे दिल में रहेगी। आप दोस्तों की तशरीफ़ आवी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर आमिर हुसैन, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज एंड ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल वेरी प्रेशियस और बड़े मोहतरम बिजनेस पार्टनर्स। हाईटेक ग्रेन मिल्स की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। और नदीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया ये मौका प्रोवाइड करने के लिए, इन सब दोस्तों के साथ मुलाकात करवाने के लिए। आपकी कंडीशन को सामने रखते हुए एक शेर मेरे जहन में सकता आ रहा है कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस कारवां की खूबसूरती ये है कि ये वो तमाम लोग हैं जो राइस मार्केट के टॉप नॉच कहलाते हैं। और हमारे लिए बीइंग ए मेंबर ऑफ हाईटेक ग्रुप, हमारे बड़े ऑनर की बात है कि आज तमाम लोग जो हैं वो हमारी इस इन्विटेशन पे यहाँ पर मौजूद हैं। जहाँ तक ताल्लुक है सर्विसेज का और जहाँ तक ताल्लुक है हाईटेक की क्वालिटी का, तो अगर एक वर्ड में हाईटेक ग्रेन मिल्स को एक्सप्लेन करना या बताना हो तो वो एक वर्ड क्वालिटी ही बनेगा। और इस चीज़ को हम इंश्योर करते आए हैं और इंश्योर करेंगे कि हम क्वालिटी की वो जो अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है वो उसको हम प्रोवाइड करते रहें और सर्विसेज का जो लेवल है उसको हम अपने तय बेहतरीन से बेहतरीन तौर पे आपके सामने पेश कर सकें। जहाँ तक ताल्लुक है कंपटीशन का, उनकी पॉलिसीज़ का, वो सब अपने साथ साथ वो एक सिलसिला चलता रहेगा। हाईटेक अपनी क्वालिटी और सर्विस पे ना इसने कभी कंप्रोमाइज़ किया है और ना भी कभी कंप्रोमाइज़ करेगी। एक बाबा मोहम्मद बख्श साहब, पंजाबी के बहुत बड़े शायर, उनकी 2 लाइनें, उसके ऊपर अपनी इस गुफ्तगू को मैं अख्ताम करूँगा कि जिसमें अपनी हालत भी और अपने कंपटीशन को भी जिस तरह अपने आगे देखते हैं कि तकड़ी तोल के देख ला, तकड़ी तोल के देख ला, साडा पलड़ा भारी है, फिर भी ऐसी कुछ नहीं कहना क्योंकि मल्लेदारी। तो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आने वाले वक्त में भी आप अपना ताउन जो है इसी तरह हमारे साथ जारी रखेंगे। सर बहुत मेहरबानी, थैंक यू। नदीम अहमद साहब और आमिर हुसैन साहब ने बहुत ही प्यारी बातें, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज हमारे साथ शेयर किए। हाईटेक को आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है एक्सपीरियंस। क्वालिटी हाईटेक आपको हमेशा देता है और देता रहेगा और ऑल दे वांट इज़ योर एप्रिसिएशन। अब इसके बाद हम एक डॉक्यूमेंट्री आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू। Damascus sculpture is thorough in its finding. That is the prime objective held dear at our core at High-Tech Grain Mills. We aim to unveil and sculpt one God-given blessing, the basmati rice. This nature's gift has been a renowned staple of aroma, pedigree, and flavor for centuries.
Our effort is to use the most advanced technology to elevate it to its highest potential. The strife may be humble compared with the maestro sculptor, but our product is nonetheless perfect as it is nature itself. So what gives our basmati rice its distinct flavor and fragrance? To answer this question, we will embark on the extraordinary journey of our basmati rice, a journey that will span from the majestic Himalayas to your plate. The Himalayas have a very special relationship with the people of this land. The wholesome goodness of these peaks nurture our basmati rice. The glaciers and monsoon rains from these untainted peaks create a grand supply of fresh water. These purest of waters are naturally mineralized and pH balanced by decades of filtration down through the rocks, sand, and clay. This natural marvel fuels the irrigation network of Punjab, fortuitously located at the foothills of the Himalayas. As we hover down, we witness the Indus River, acting as the jugular vein of the water body. It feeds the 5 tributaries that give Punjab its name, the land of 5 rivers. This region is one of the most fertile pieces of land in the world. It is blessed with nutrient-rich soil, hot climate, abundant daylight, and humidity. Only here do you get the ideal setting for cultivating the royal aromatic basmati rice. Luxuriant water and soil alone cannot carry the basmati rice crop to perfection. It is only made possible by the utmost hard-working farmers of the Punjab. Their traditional farming methods have preserved the uniqueness of the basmati rice over centuries. This love drives their will to work day and night, nurturing the crop. Few meet their diligence, fewer meet their passion. Growing in this harmonized care of natural surroundings and passionate cultivators, the harvested basmati paddy grain is supreme. It would be truly unfair not to share this gift with the world. And this is where our job begins. High-Tech Grain Mill's mission is to deliver this delicacy in its most authentic form to food enthusiasts around the globe. Our state-of-the-art rice processing plant is located in District Sainval of Punjab, the hub of basmati rice production in Pakistan. It is spread over 100 acres and has a production capacity of 250 tons per day. Apart from an advanced machinery, High-Tech Grain Mills is home to an experienced human resource. We strongly believe in pluralist organizational behavior. Only through a diversified workforce can we succeed in the global market. Respect and acceptance of our differences strengthens us as a team. This corporate culture has led us to increase employee morale and productivity, evident in all key departments. So how do we make it all possible? It begins at the procurement stage. Our procurement experts select the purest paddy from the basmati rice belts of Pakistan. We prioritize buying direct from the farmers. This ensures enhanced financial support for the hard-working cultivators. We also have our very own farmer support program. This focuses on 2,000 acres of farmlands in rural Sahiwal. Through the program, our representatives provide guidance for increased farming productivity. Our expert laboratory staff carry out stringent testing of the grains. This ensures that only the purest basmati paddy is procured. Laboratory tests are also conducted during and after the processing stages, based on length, color, aroma, and cooking time. These tests establish quality of our basmati rice. We have invested in a grand storage facility to be capable of fulfilling market needs. It has a capacity to stock 50,000 tons in top quality European silos. The facility also includes warehouses amassing 60,000 square feet. These can stock a further 50,000 tons of grains in bags. Experienced storage technologists keep a keen eye on the stored grains. Their hard work also minimizes any chance of infestation or deterioration.
High-Tech Grain Mills continuously seeks excellence. We understand that Supreme Basmati rice can only be produced with a world-class processing unit. It's only with engineering marvels that persistent quality can be assured. Hence, we never compromise to utilize the most advanced machineries. We have fully automatic procedures for different processing stages of the basmati rice. Paddy grain cleaning, drying, parboiling, steaming, dehusking, rice length and thickness grading, polishing, and packaging are all carried out in-house. Our plant has a combination of world-renowned Indian preparation and European processing technologies. These allow us to complete the procedures proficiently. Our plant has a combined production capacity of 250 tons a day. This is made possible by 2 advanced Buehler processing lines. Each has a processing capacity of 6 tons an hour. Premium quality has always been High-Tech Grain Mills' vision. To meet global standards, our polished grains pass a precise color sorting stage. The Buehler Sortix S Ultra Vision gives us a complete flexibility. The technology allows us to strictly implement required standards in real time. Our staff makes sure that all procedures carried out are compliant with our health, safety, and hygiene policies. It is further enhanced by our ERP system. The deployed system aids us in real-time procurement, lab testing, productivity, and risk management. This grants us great control and confidence throughout the processes undertaken at our milling plant unit. The hard work has made us successful in achieving numerous global certifications, including ISO, HACCP, BRC, and others. These guarantee that the best basmati rice is made available for our domestic and international customers. High-Tech Grain Mills is blessed to be in the land of natural resources and hard-working basmati rice cultivators. Our success means their success, and it's our social responsibility to support the livelihood of these rural people. Only through a quality-centric approach can we achieve the goals, and that is why we mean business. We are confident to always deliver on our promise. The promise to share genuine happiness with food lovers around the world, providing them with the most delectable basmati rice. Come share this journey with High-Tech Grain Mills. We are High-Tech Grain Mills. High-Tech! जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे जितने भी हजरात मौजूद हैं वो इस चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं कि हाईटेक ने क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और इसके अलावा हाईटेक ने आज की खूबसूरत शाम का इनेकाद किया ताकि आप सब लोगों के साथ कारोबारी रिश्तों को मज़ीद मजबूत किया जा सके। तो एक बार हाईटेक की इस तमाम काविश को खराज तहसीन पेश करने के लिए हाईटेक के लिए ज़ोरदार तालियां तो होनी चाहिए। जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का सेगमेंट है। इसके लिए मैं दावत देती हूँ डॉक्टर अतर साहब को कि वो स्टेज पे आएँ ताकि हम इस सेगमेंट का आगाज़ कर सकें। आगे नहीं। फर्स्ट अवार्ड कैटेगरी हमारे पास है टॉप परफॉर्मर अवार्ड्स। पहला अवार्ड है हैदर फूड्स के मिस्टर मोहम्मद अली हैदर साहब के लिए।
बात बताती चलूँ कि जब कोई स्टेज पे आए तो उसकी एप्रिसिएशन के लिए ज़ोरदार तालियां ज़रूर होनी चाहिए, ओके? क्योंकि तालियां एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, बिल्कुल मुफ्त है। नेक्स्ट अवार्ड है S&P ट्रेडर से मिस्टर शाहिद मंजूर के लिए। शेख अवान अनवर ट्रेडर से मिस्टर शेख अनवर साहब के लिए। के लिए जो कि ऑनर है बाउल रिजवान ट्रेडर्स के। आपकी पुरजोर तालियों में मिस्टर रिजवान इफ्तिखार साहब। आप सबकी पुरजोर तालियों की रौनक में बुलाती हूँ इलाही कॉरपोरेशन से मिस्टर सहिद इलाही। अवार्ड है मिस्टर मलिक याकूब साहब के लिए, मलिक याकूब एंड कंपनी से। हमारे नेक्स्ट टॉप परफॉर्मर हैं मिस्टर शेख मोहम्मद फैसल। आपकी पुरजोर तालियों की रौनक में मेरे स्टेज पर बुलाता हूँ। ट्रेडर से मिस्टर यूनस साहब के लिए। मिस्टर यूनस साहब के बिहाफ पर खुरम शाह हमारे साथ मौजूद हैं जो कि उनका अवार्ड रिसीव करेंगे। अगला अवार्ड है यूसुफ मुन्ना बुरवाला से मिस्टर मलिक यूसुफ के लिए।
Traders and Sons से Mr. Amir Zafar। हमारे नेक्स्ट टॉप परफॉर्मर हैं फजल इलाही बट ट्रेडर से मिस्टर नासिर बट साहब। मिस्टर नासिर साहब के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। आपकी पुरजोर तालियों में मैं बुलाती हूँ शेख मोहसिन एंड ब्रदर से मिस्टर शेख मोहसिन साहब। ये तमाम लोग हमारे टॉप परफॉर्मर से, इन तमाम लोगों के लिए पुरजोर तालियां। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है एप्रिसिएशन अवार्ड की। एप्रिसिएशन अवार्ड के लिए मैं सबसे पहले बुलाती हूँ सैयद आरिफ शाह राइस ट्रेडर से मिस्टर तारिक शाह को। अगला एप्रिसिएशन अवार्ड है मोहम्मद असगर बट राइस ट्रेडर से मिस्टर असगर बट साहब के लिए। लास्ट में हमारे पास हैं अरशद ब्रदर से मिस्टर जानजेब साहब। मिस्टर जानजेब जो कि अरशद ब्रदर्स से हमारे साथ लिंक थे, उनके रिलेटिव्स में डेथ हो गई जिसकी वजह से वो आज यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ नहीं आ सके। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो कि है गोल्ड अवार्ड्स की। गोल्ड अवार्ड्स में हमारे पास सबसे पहले हैं हाजी रियाज ट्रेडर से मिस्टर शहबाज।
ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो मैं उनके बिहाफ पे खुरम साहब उनका अवार्ड रिसीव करेंगे। खुरम साहब प्लीज़ कम ऑन स्टेज। थर्ड अवार्ड है शेख सलीम कमीशन शॉप से मिस्टर शेख सलीम साहब के लिए। गोल्ड अवार्ड में लास्ट कैटेगरी जो है हमारे पास वो है सलाहुद्दीन भट्ट साहब। सलाहुद्दीन भट्ट से हमारे पास आएंगे मिस्टर उस्मान भट्ट साहब। अब लास्ट पे हमारे पास जो कैटेगरी है वो बहुत ही अवेटेड कैटेगरी है, सबसे बड़ा अवार्ड यानी कि प्लेटिनम अवार्ड। तो प्लेटिनम अवार्ड जाता है इमरान फूड ग्रेन्स मर्चेंट्स को। तो उसको रिसीव करने के लिए मैं आपकी पुरजोर तालियों की रौनक में बुलाती हूँ मिस्टर इरफान मलिक साहब। तमाम प्राइज विनर्स के लिए जोर तालियां आनी चाहिए। थैंक यू सो मच। डिनर रेडी है और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। यहाँ पे आए तमाम कंपनीज के लिए हमारे पास गिफ्ट बैग्स मौजूद हैं और डिनर के बाद लकी ड्रॉ भी होगा और एक सेरेमनी भी की जाएगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप डिनर के बाद हमारे साथ यहीं पे बंधे रहिए। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर डिनर। अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। जितने भी हमारे यहाँ पे डिग्निटीज़ मौजूद हैं, जो कंपनीज यहाँ पे मौजूद हैं, इन सब के लिए एक गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप सब कंपनीज को आपका गिफ्ट आपकी टेबल पे मिल जाएगा। आप प्लीज़ अपनी नशिस्तों पे रहें, हमारी टीम आप तक आपके गिफ्ट बैग पहुँचा देगी। और इसके साथ ही हम अपने लकी ड्रॉ का आगाज़ करते हैं। लकी ड्रॉ के लिए डॉक्टर मोहम्मद अतहर साहब को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। आई रिपीट कि हमारे पास यहाँ पे 3 लकी ड्रॉर्स हैं। पहले लकी ड्रॉ के लिए मैं बुलाना चाहूँगी स्टेज पे एक बहुत ही प्यारे बच्चे अबू हुरैरा को। अबू हुरैरा के लिए बहुत सारी तालियाँ।
lucky draw. उनका नाम है मिस्टर असगर भट्ट साहब। मिस्टर असगर भट्ट साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। असगर साहब, अगेन many congratulations to you. सेकेंड लकी ड्रॉ के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी फाहद को। सेकेंड नेम सेकेंड लकी विनर है ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब। ज़ियाउद्दीन साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सर के लिए बहुत ज़्यादा क्लैपिंग बनती है। थर्ड टाइम वो स्टेज पे आए हैं। ओके, अब बारी है तीसरे और आखिरी लकी ड्रॉ की। लेट्स सी कौन जीतता है। उसके लिए मैं स्टेज पे बुलाती हूँ ज़िशान को। ज़िशान, आप स्टेज पे आ जाएं। तीसरा और आखिरी इनाम। Third lucky draw. Any guesses? Anyone? Okay. Third lucky draw. बहुत बहुत मुबारक हो इनामुल्लाह साहब, शेख मजीद एंड को से। इनामुल्लाह साहब, आप प्लीज स्टेज पे तशरीफ ले आएं। ये हमारे थर्ड लकी विनर हैं, इनके लिए बहुत सारी क्लैपिंग होनी चाहिए। दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस खूबसूरत शाम को मज़ीद खूबसूरत बनाया। वोट ऑफ थैंक्स और एंडिंग स्पीच के लिए मैं सैयद आरिफ साहब को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। आपकी पुरजोर तालियों में आरिफ साहब। हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीही औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों, आप सबकी आमद का शुक्रिया और मैं अपने उन तमाम साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए भरपूर शिरकत की और इस इवेंट को कामयाब बनाया। मैं मैनेजमेंट का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हम पर भरोसा किया, ट्रस्ट किया और आइंदा आने वाले तमाम इवेंट्स के लिए भी हमें जो गाइडलाइन मिली है इंशाल्लाह उसको भरपूर तरीके से अपनी ड्यूटी और फ़र्ज़ निभाते रहेंगे। आपका, मेहमानों का, साथियों का और मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अगेन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।